हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 के 18 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन में एक ईडीएम दिया हुआ है, और लाइव वायर। और लाइव वायर मतलब होता है एक जिंदा दिल इंसान। एक जिंदा दिल इंसान। जिंदा दिल इंसान मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक हो। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। एन एंग्री एंड बैड टेम्पर्ड पर्सन, गुस्सा वाला व्यक्ति, ये तो नहीं होगा। और डेंजरस एंड इविल पर्सन, खतरनाक व्यक्ति, ये भी नहीं होगा। और वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन, ये हमारा इस क्वेश्चन का एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और एनर्जेटिक हो। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा। एन इन्फ्लुएंसर एंड पावरफुल पर्सन, ये भी नहीं होता है। सी ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में। तो चलिए हमारा सेकंड 77 में क्वेश्चन है, सैनोनिम बताना हमें किसका। सैनोनिम बताना हमें डिराइड का। सैनोनिम्स मीन्स होता है सेम मीनिंग देने वाला। तो इस सपोज मान लीजिए हमें डिराइड का मीनिंग पता नहीं है, तो हम ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड से हम चूज करके इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर बता सकते हैं। जैसे देखिए अप्रूव। अप्रूव मीन्स होता है एक्सेप्टेंस, किसी चीज़ को प्रमाणित मान्यता देना, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। सेकंड हमारा है एडमायर। एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। लिफ्ट। लिफ्ट जो है किसी को लिफ्ट देते हैं, तो ये भी मेरा पॉजिटिव वर्ड है। ऊपर उठना या फिर किसी को लिफ्ट देते हैं, कोई गाड़ी से ये लिफ्ट देते हैं। और थर्ड में फोर्थ ऑप्शन में है मेरा मॉक। मॉक एक नेगेटिव वर्ड है, जिसका मीन्स होता है मॉक मीन्स होता है चिढ़ाना, किसी व्यक्ति का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना। ये ऑप्शन मेरा राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। डिराइड मीन्स होता है टू मॉक समवन, और वैसे डिराइड मीन्स भी होता है चिढ़ाना या मजाक उड़ाना, मॉक मीन्स। तो इसका सिनोनिम्स मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में। क्वेश्चन नंबर 78 में हमें एरर बताना है। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, हमें किस पार्ट में एरर है ये हमें बताना है। जैसे हमारा क्वेश्चन है फोर ऑफ द 1 मिनट। Four of earliest civilizations of the world were located on the banks of or near large rivers। जैसे यहाँ में जो है अर्लीस्ट दिख रहा है। अर्लीस्ट जो है ये क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म है किसका, तो अर्ली का है। अर्ली एक एडजेक्टिव है जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और इसका जो है सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है, अर्लीस्ट। और अर्लीस्ट में लास्ट में क्या है, ईएसटी लगा हुआ है, तो इससे पहले क्या आता है, द आता है। द अर्लीस्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे फोर ऑफ के बाद क्या आएगा, द का हम यूज करेंगे, यहाँ पे बीच में द आएगा। तो हमारा पार्ट ए में एरर है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 79 में। यहाँ पे है दिया हुआ नो सुनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन शी स्टार्टेड जंपिंग विथ जॉय। ये भी एरर का क्वेश्चन है। नो सुनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पे नो सुनर आया है। नो सुनर के बाद जो है हमें नो सुनर बीच में हेल्पिंग वर्ब। नो सुनर के बाद क्या आता है, देन आता है। नो सुनर के साथ यहाँ क्या यूज किया है, व्हेन का यूज किया है, जो कि रॉन्ग है। तो हमारा
व्हेन के प्लेस पे यहाँ क्या आएगा, देन आएगा, THN, ये देन आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो पार्ट डी में एरर है। तो हमारा राइट आंसर होगा नो सूनर डिड प्रिया गेट अ रिपोर्ट कार्ड देन सी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय, यहाँ पे देन आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में। लायंस शेयर, ये एक इडियम है, इसका हमें क्या बताना है, मीनिंग बताना है। तो लायंस मीन्स, लायंस किसको डिनोट करता है, ये सबसे जो बड़ा है, सबसे जो मजबूत है उसको डिनोट करता है। तो लायंस शेयर का मीन्स होता है सबसे बड़ा हिस्सा, किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ का सबसे बड़ा हिस्सा। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एम क्या था, पार्ट दैट मस्ट बी लेफ्ट फॉर द गेस्ट इन ए पार्टी। पार्टी से रिलेटेड, गेस्ट रिलेटेड तो नहीं होता है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय लायन, यहाँ लायन की चर्चा की गई है, यहाँ ऑप्शन में भी लायन है, ऐसा अगर होता है तो वो तो एकदम नहीं होता है। तो सी पार्ट में क्या है, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, ये हमारा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिचेस्ट पार्टनर इन ए ग्रुप, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है। तो इसमें अगर हम मीनिंग नहीं भी जाने तो भी इसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मुझे कंफर्ट का मीनिंग पता नहीं है, चलिए हम ऑप्शंस को देखते हैं। लग्जरी मीन्स क्या होता है, मतलब अच्छा स्थिति में होना, लग्जरियस, ऐशो आराम, तो ये एक पॉजिटिव मीनिंग है। एन्जॉयमेंट मीन्स क्या होता है, खुशियाँ मनाना, खुश होना, तो ये भी पॉजिटिव मीनिंग है। हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है, खुशियाँ मनाना, ये भी पॉजिटिव मीनिंग है। डिसकंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतोष, कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतोष। डिसकंटेंटमेंट मीन्स असंतोष, मीन्स निराश, असंतोष, ये एक जो है एक नेगेटिव मीनिंग है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ये तीनों एक जैसा है और ये डी ऑप्शन मेरा डिफरेंट है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में। क्वेश्चन नंबर 82 में हमें एक इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन है, द पुलिस सेड इट इज़ क्लियर दैट। तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे ये जो है सिंपल पास्ट टेंस में है, सब्जेक्ट के बाद V2 है, तो इधर भी पास्ट आएगा। इट इज़ क्लियर है तो क्या आएगा, इट वाज क्लियर आएगा, इसके प्लेस पे वाज आएगा। तो इट वाज क्लियर देते हैं, किस ऑप्शन में है, इसमें है, ये हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है। यहाँ पे मस्ट है तो ये कैंसिल हो गया मेरा ऑप्शन सी। यहाँ पे हैड भी नहीं, ये भी मेरा कैंसिल हो गया। तो अब हम ए और बी में कंपैरिजन करेंगे। क्लियर दैट दो बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे दैट है, दैट के बाद इज है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। दैट के बाद क्या है, दिस है। दिस हम जानते हैं, दिस को क्या में चेंज होता है, दैट में होता है। तो दैट मेरा यहाँ पे राइट, दैट है, तो यहाँ पे दैट मेरा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट होगा आंसर इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में। द एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वन स्लीप, किसी को नींद में बोलने की बीमारी या फिर बोलने की आदत है, ऐसा इस आदत को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, इस आदत को हम इंग्लिश में सोमनीलॉकी कहते हैं। एक वर्ड होता है सोम्न, SOMN। सोम्न मीन्स होता है स्लीप, और रिलेटेड टू स्लीप मीन्स सोने से संबंधित। एक होता है वर्ड सोमनम्बुलिस्ट मीन्स होता है नींद में चलने की बीमारी। नींद में चलने की बीमारी को क्या कहते हैं हम, सोमनम्बुलिस्ट कहते हैं। और सोमनीलॉकी मीन्स होता है नींद में बात करने की बीमारी। और यहाँ पे सॉलीलॉकी मीन्स होता है खुद से तैयार किया हुआ भाषण। सेल्फ मेड स्पीच। प्रोलॉग मीन्स होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, मीन्स किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन में जो पार्ट हम यूज़ करते हैं उसको हम प्रोलॉग कहते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट,
रिप्रोडक्टरी पार्ट। और सोमनीलॉकी तो इसका आंसर होगा। और मोनोलॉग मीन्स होता है स्पीच, कोई भी स्पीच। तो 83 का आंसर मेरा जो है राइट उसी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में हमें एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम बताना है कॉन्सिटेट का। कॉन्सिटेट का मीनिंग होता है घमंडी, अहंकारी। कॉन्सिटेट मीन्स क्या होता है? घमंडी, अहंकारी। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है। मोडेस्ट मीन्स क्या होता है? सुपीरियर मतलब होता है उच्च कोटि का, बहुत अच्छा। प्राउड मीन्स होता है घमंडी। वेन मतलब बेकार या फिर उच्च कोटि का। तो मोडेस्ट मीन्स होता है विनम्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा विनम्र मीन्स। इसका कॉन्सिडेंट का एंटोनिम हमारा ऑप्शन नंबर ए मोडेस्ट हो जाएगा। घमंडी का अपोजिट विनम्र होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में हमारा क्वेश्चन है जो कि पैसिव वॉइस का है। तो जैसे ही पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हमें क्या 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 ढूंढना है? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। यहाँ पे क्या द नेबर्स विंडो, विंडो यहाँ पे सिंगुलर है। सबसे पहले द नेबर्स विंडो, तो सब स्टार्टिंग है द नेबर्स विंडो, तो सब हो सकता है। उसके बाद विंडो सिंगुलर है। और ये देख रहे हैं ये जो है सब्जेक्ट के बाद ब्रोक V2 आया है, सब्जेक्ट के बाद V2 आया है, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो विंडो सिंगुलर है तो क्या आएगा? वाज आएगा। तो द नेबर्स विंडो वाज ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी कैंसिल हो गया, ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रोक, ब्रोक जो है V2 है। ब्रेक का जो है वॉइस में हम हमेशा V3 यूज करते हैं। ब्रेक का V3 क्या होता है? ब्रोकन होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ब्रोक यूज किया है, ये कभी नहीं होगा, ये V2 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में। क्वेश्चन नंबर 86 में है, इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। तो चलिए ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको बनाएंगे। हमारा पहला ऑप्शन में है DACB है, BDCA है, CDAB है, DBCA है। ये दो ऑप्शन में डी फर्स्ट लेटर जो है डी कॉमन है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है। तो या तो DACB होगा या फिर DBCA होगा। तो सेकेंड लेटर यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है? बी है, बी है। तो अब हम रीड करेंगे कि ए होगा पहले या फिर बी होगा डी के बाद। चलिए रीड करते हैं। डी में है वन डे, एक दिन तेनालीरामन एंड हिज वाइफ वेयर ऑन देयर वे टू हम्पी। एक दिन तेनालीरामन और उसकी पत्नी हम्पी की ओर जा रही थी, मतलब रास्ते में थी। तो उसके बाद देखते हैं ए होगा या फिर बी। दे स्टॉप्ड एट ए विलेज ऑन द वे टू रेस्ट एंड ड्रिंक वाटर एंड फाउंड द एंटायर विलेज had gathered to watch a weightlifter who was putting on a performance। मिस तेनालीरामन और उसकी पत्नी जा रही थी हम्पी जा रही थी, मतलब रास्ते में थी। तो उन लोगों ने क्या देखा? तो दो व्यक्ति के लिए यहाँ दे यूज किया गया है। उन लोगों ने रास्ते में रेस्ट किया, उसके बाद पानी पिया, और उसके बाद जो है उन लोगों ने देखा कि सारा गांव जो है जमा था, लोग वहाँ के लोग सब जमा थे। किसको? एक प्रोग्राम हो रहा था वेट लिफ्टर का, एक व्यक्ति जो वजन उठा रहा था, वो कार्यक्रम देखने के लिए वो सब जमा थे। तो ये ए ऑप्शन में है। हम बी देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या है? तेनालीरामन वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड एक्सक्लाइम्ड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तेनालीरामन जो है बहुत इम्प्रेस्ड हुए, खुश हुए और एक्सक्लाइम्ड और बोले यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो डी के बाद डी में दो व्यक्ति की चर्चा हुई है। तो इसको देख के हमें ऑप्शन ए फिट बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दे यूज किया गया है। ऑप्शन ए में जो है हमारा दे यूज किया गया है, जो कि तेनालीरामन और उसकी वाइफ के लिए आया है। तो डी के बाद ए फिट बैठ रहा है। तो मीन्स
ऑप्शन जो है हमारा डी के बाद ए, डी ए किस में है, डी ए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये इसका आंसर मेरा डी ए सी बी हो जाएगा, तो ये डी बी सी ए नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में, क्वेश्चन नंबर 87 एक इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, हमें इम्प्रूव करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इसमें। सुरेश हैज़ ओनली बिन वर्किंग हियर सिंस 1 month एंड ही हैज़ ऑलरेडी लर्न द जॉब। सुरेश जो है यहाँ कम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, हियर सिंस 1 month। 1 month से पहले सिंस का यूज़ हम नहीं करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है इसीलिए। तो फॉर वाला ऑप्शन मुझे चूज करना है, तो ऑप्शन हियर फॉर 1 month, ऑप्शन ए में फॉर 1 month है, यहाँ फ्रॉम 1 month, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में, a person who thinks that bad things are more likely to happen or who emphasizes the bad part of a situation। ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि उसके साथ सिर्फ बुरा चीज़ होगा और और उसका जो है ना हर सिचुएशन जो है ना, जो जिसको लगता है कि उसके साथ जो ना हमेशा बुरा होगा, मीन्स वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है उसका लाइफ में जो ना सिर्फ खराब ही होगा, जो मीन्स निराश रहता है, निराशावादी जिसको बोलते हैं। तो निराशावादी का ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका मीन्स होता है निराशावादी, तो ऐसा ऑप्शन नंबर ऐसा मुझे पैसिमिस्ट मीन्स होता है निराशावादी। जो व्यक्ति निराश रहता है और उसको लगता है कि लाइफ में जो हमेशा जो खराब ही होगा उसके साथ, तो उसको पैसिमिस्ट कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि लाइफ में जो है हमेशा अच्छा होगा, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा। कंप्लेनर में जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, ये कंप्लेनर ये अलग चीज़ है, शिकायत करना ये अलग चीज़ है। और मिसैंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है मानव जाति से, जो मानव सोसाइटी में नहीं रहता है, जो ह्यूमन काइंड से नफरत करता है, या फिर ह्यूमन सोसाइटी से, जो समाज में रहना नहीं चाहता, उसको मिसैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ये भी नहीं होगा। पैसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पैसिमिस्ट। चलिए 89 में देखते हैं, ब्रैड का हमको क्या बताना है, सैनोनिम्स बताना है। ब्रैड का मीन्स मतलब मीनिंग क्या होता है। ब्रैड मीन्स होता है एक बिगड़ा हुआ बच्चा, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रैड कहते हैं। रिच पर्सन मतलब क्या होता है, धनी आदमी। प्लम्प लेडी मतलब क्या हुआ, मोटी महिला। वाइज मैन मतलब क्या हुआ, बुद्धिमान व्यक्ति। स्पॉइल्ड चाइल्ड, ये मेरा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, रिच पर्सन भी नहीं होगा। स्पॉइल्ड चाइल्ड मीन्स होता है बिगड़ा हुआ बच्चा। तो ब्रैड का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में, हिमांश हेल्थ हैज डैश। हिमांश का जो हेल्थ जो है हैज डैश एवर सिंस ही हैज रिफ्यूज टू गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड। हिमांश का हेल्थ क्या हुआ है, वो अधिक खराब हुआ है। पहले मतलब बदतर हो गया है, पहले खराब था अब अधिक खराब हो गया है। तो अधिक खराब होना, डिटेरियोरेट मीन्स होता है अधिक खराब होना, मीन्स बदतर हो जाना। जैसे खराब है तो अधिक खराब, ये डिटेरियोरेट मीन्स होता है। डिटेरियोरेट इसका राइट आंसर होगा। डेप्रिशिएट मतलब होता है मूल्य कम करना, किसी चीज़ का वैल्यू घट जाना। डिस्पैरेज्ड मीन्स होता है अपमान करना, किसी को इंसल्ट करना। डेनिग्रेट मीन्स होता है क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। क्रिटिसाइज ये भी मेरा नहीं होगा। डेप्रिशिएट मतलब टू डिवैल्यूशन, किसी चीज़ का वैल्यू घट जाना। डिक्रीज इन वैल्यू। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा, बदतर हो जाना। यहाँ पे राइट फिट बैठ रहा है ये।
90। अब चलिए 91 में देखते हैं। हमारा 91 में है कि हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो करेक्ट स्पेलिंग बताना है तो टीचर, टीचर का स्पेलिंग राइट है। हेडमास्टर, हेडमास्टर MASTR ये भी राइट है। डायरेक्टर OR होता है, ये भी मूवी सब देखें यही रहता है, TOR रहता है, ये तीनों राइट है। हमारा रॉन्ग जो है ये प्रोफेसर है। प्रोफेसर का राइट स्पेलिंग होता है PROFESSOR। यहाँ पे O आएगा, यहाँ पे E दिया है, और यहाँ पे एक F आएगा, यहाँ पे डबल F दिया है। तो ऑप्शन ए मेरा रॉन्ग स्पेल्ड है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में अगेन ये इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। रेफर्ड, राइम, रेस्टोरेंट, रिसिप्ट। रेफर्ड ये राइट है। यहाँ पे डबल आर ही आएगा क्योंकि ये भोवल है, भोवल के बाद जो है डबल आर आता है। राइम ये भी हमने पोएम में पढ़ा है, RHYME, ये भी राइट है। रेस्टोरेंट ये भी राइट है। रिसिप्ट ये रॉन्ग है। रिसिप्ट का स्पेलिंग क्या होता है? RECEIPT, ये इसका राइट स्पेलिंग है। ई के बाद आई आता है, यहाँ पे आई के बाद ई यूज किया हुआ है, ये मेरा रॉन्ग है, इसलिए ये मेरा राइट आंसर होगा। इसका स्पेलिंग रॉन्ग है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 93 में ये हमें अगेन जो है एक पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है BADC। तो चलिए बी में क्या है? बी में माला, यानी माला कहती है, प्लीज़ गिव मी ए पैकेट ऑफ बैलून्स, 2 पैकेट्स ऑफ स्ट्रीमर्स एंड सम कैंडल्स। माला कहती है कृपया मुझे जो है आप बैलून का पैकेट दें और स्ट्रीमर्स का पैकेट दें और कुछ मोमबत्तियाँ दें। तो उसके बाद ए क्या है? शॉपकीपर। तो दुकानदार कहता है हियर आई हैव पैक्ड दैम ऑल। यहाँ मैंने सारा चीज़ जो है पैक कर दिया। यहाँ पे दैम जो है ये बैलून, स्ट्रीमर्स, कैंडल्स के लिए आया है दैम। तो यहाँ मैंने सब कुछ पैक कर दिया है, दुकानदार कहता है। उसके बाद डी में क्या है? माला उसके बाद कहती है हाउ मच डू आई नीड टू पे। माला कहती है हमें कितना पेमेंट करना होगा, कितना पैसा देना होगा। उसके बाद सी में दुकानदार बोलता है सिंस वी आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट ऑन द since we are offering some discounts on the balloons, so you need to pay only 30 rupees। हम लोग जो हैं, हम सब जो है कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं बैलून पे, तो तुम्हें जो है सिर्फ 30 रुपया पेमेंट करना होगा। ये दुकानदार बोलता है माला को। तो यही एक जो है मीनिंगफुल दे रहा है BADC। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा BADC होगा, क्योंकि यही जो है मीनिंगफुल बना रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ये सब रॉन्ग है। DABC हाउ मच डू, ये तो इस यहाँ से तो स्टार्ट होगा नहीं। सी से स्टार्ट होगा क्या? शॉपकीपर, सिंस वी आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट्स, यहाँ से तो स्टार्ट होगा नहीं। सी ये भी मेरा रॉन्ग है। ABCD डायरेक्ट, यानी दुकानदार कहता है आई हैव पैक्ड दैम ऑल। जब इसकी चर्चा ही नहीं तो पैक कैसे करेगा? मीन्स ये ऑप्शन नंबर डी भी मेरा रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 में 94 में जो है हमारा क्वेश्चन है, हमें फिलर्स का क्वेश्चन है। फिलर्स का क्वेश्चन है यूज योर लॉजिकल थिंकिंग फॉर डैश डिसीजंस टुडे एज यू विल सर्टेनली सक्सीड। तो पहला क्या है वर्ड? डेस्परेट। डेस्परेट मीन्स क्या होता है? डेस्परेट मीन्स होता है खतरनाक। कोई भी सिचुएशन जो कि बहुत खतरनाक हो, डेंजरस हो, और डेंजरस दोनों सेम मीनिंग है, सिनोनिम्स हो गया दोनों। उसके बाद जो है क्रिटिकल। सेवियर, सेवियर मीन्स क्या होता है? गंभीर। कोई भी सीरियस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? सेवियर कहते हैं। तो क्रिटिकल, डिसीजन से पहले क्रिटिकल वर्ड का यूज़ करते हैं। और
कोई भी डिसीजन होता है ना पेचीदा होता है, क्रिटिकल होता है, सुना भी होगा, पेचीदा, पेचीदा या फिर उलझन वाला डिसीजंस। यूज योर लॉजिकल थिंकिंग फॉर क्रिटिकल डिसीजंस, क्रिटिकल डिसीजंस टुडे एज यू विल सर्टनली सक्सीड। यहाँ पे राइट आंसर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिटिकल डिसीजंस। क्रिटिकल डिसीजंस ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 में विथ ये जो है अगेन इसको जो है इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया, तो इसको हमको इम्प्रूवमेंट करना है। तो विथ मैग्नीफाइंग ग्लास वी कैन ऑब्जर्व हाउ माइन्यूट इंसेक्ट्स लाइक एंड्स बिहेव। हम लोग जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे माइन्यूट इंसेक्ट्स मीन्स छोटा जो कीड़ा जो होता है, सपोज लाइक जैसे चींटी जो है वो कैसे बिहेव करती है, कैसे चलती है, कैसे दौड़ती है, वो कैसे बिहेव करती है, उसको हम किससे देख सकते हैं, यानी उसको हम देख सकते हैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स होता है छोटा चीज़ को बड़ा करके जो दिखाता है उसको, उस ग्लास को हम मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्लास क्या है, ग्लास मेरा क्या है, नाउन है। नाउन से जस्ट पहले ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से ये तो प्रीपोजिशन है, ये तो प्रीपोजिशन है, ये राइट विथ ही आएगा। और यहाँ पे जो है नाउन आया है, नाउन से पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है। तो ए या एन में कोई एक आर्टिकल यूज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमको मैग्नीफाइंग, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा, ए आएगा हमारा। तो ए मैग्नीफाइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए मैग्नीफाइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, विथ मैग्नीफाइंग ग्लास इसका राइट आंसर होगा, विथ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, विथ मैग्नीफाइंग ग्लास। ऑप्शन डी में हमारा है विथ मैग्नीफाइंग ग्लास, ये हमारा। बाकी बाय मैग्नीफाइंग ग्लास ये रॉन्ग है। यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास ये भी रॉन्ग है। इसमें आर्टिकल ये सही है लेकिन जो है बाय यूज नहीं होगा, यहाँ विथ यूज होगा, इसलिए रॉन्ग हुआ। यूजिंग इसमें आर्टिकल यूज किया ही नहीं, नो सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, विथ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आ गया, एक कंप्रीहेंशन आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टूरिज्म पे बेस्ड है क्वेश्चन, टूरिज्म टॉपिक। Tourism is one dash the biggest businesses in the world, generating dash millions jobs. टूरिज्म जो है, जैसे यहाँ पे क्या यूज किया, ये सुपरलेटिव, ये एक एडजेक्टिव है, बिग एडजेक्टिव है, इसका क्या सुपरलेटिव फॉर्म यूज किया है, बिगेस्ट। द एक स्ट्रक्चर होता है, वन ऑफ द, उसके बाद क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म आता है एडजेक्टिव का, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। जैसे बिगेस्ट हुआ, इल्डेस्ट हो गया या फिर लार्जेस्ट हो गया। तो वन ऑफ के बाद क्या आता है, वन के बाद क्या आता है, ऑफ आता है, उसके बाद क्या आता है, द, उसके बाद सुपरलेटिव फॉर्म किसी एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे वन के बाद क्या आएगा, ऑफ जो है प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे। तो टूरिज्म इज वन ऑफ, तो ऑफ मेरा ऑप्शन नंबर बाय, तो ऑफ मेरा ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाय नहीं होता है, एट नहीं होता है, इन भी नहीं होता है, ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 में, 97 में है, 97 में है generating dash tourism is one of the biggest business in the world, generating dash millions jobs। इसमें फिल करना है हमें, तो क्या आएगा,
वो क्या दे रहा है, जॉब दे रहा है, 200 मिलियंस जॉब्स दे रहा है टूरिज़्म। तो जनरेटिंग यानी दे रहा है, जॉब दे रहा है। तो यहाँ पे जो है हम कौन सा यूज करेंगे, एटमोस्ट मीन्स क्या होता है, एटमोस्ट मीन्स होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम। एट मच मीन्स ज़्यादा होता है। एट लास्ट मीन्स अंत में होता है, अंत में। एट मच मतलब ज़्यादा होता है।